अगला हफ्ता मुल्क की सियासत और दो अहम सियासी जमातों के सरबराहों के लिए बहुत अहम है। मुल्क की दो बड़ी अदालतें यानी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्क के दो सियासी हरीफों इमरान खान और नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में बनने वाला डिवीजन बेंच इमरान खान की साइफर केस में जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। इस हवाले से कल होने वाली समाअत में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि पीर को इस केस की समाअत करके इसको निपटाना चाहते हैं, जबकि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ही मंगल यानी 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बनने वाले डिवीजन बेंच में नवाज शरीफ की नैब केसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। ये अपीलें एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस केस में सजाओं के खिलाफ दायर की गई थी और अगर इन दोनों अपीलों में नवाज शरीफ के हक में फैसला आ जाता है तो इससे उनके 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह हमवार हो जाएगी। इसलिए ये समाअत अहम होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से जिस तरह उनको केसेस में रिलीफ मिल रहा है उससे ये तासुर भी सामने आया है कि उन्हें अदालतें फौरी और स्पेशल रिलीफ दे रही हैं, जिस पर उनके सियासी हरीफ यानी पीपल्स पार्टी उन्हें लाडला प्लस और पीटीआई सुपर लाडला करार दे रही है, जबकि नून लीग का कहना है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी और उसका इजाला किया जा रहा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और अगले हफ्ते यानी 22 नवंबर को इस अपील पर भी समाअत होने जा रही है। बुध को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस में जमानत खारिज करने और फर्द जुर्म की कार्रवाई कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। अब देखना होगा कि आया ये बेंच चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार देते हुए इमरान खान को साइफर केस में कोई रिलीफ देता है या नहीं, क्योंकि इस वक्त साइफर केस के हवाले से खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही दो बेंचेस पहले ही आमने सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इमरान खान की साइफर केस में जेल ट्रायल और ट्रायल कोर्ट के जज की तैनाती के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करने के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जबकि इसी केस में शरीक मुलजिम साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जेल ट्रायल के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की और जमानत की भी दरख्वास्त दायर कर दी, जिनकी समाअत जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे। बुध को जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दोनों दरख्वास्तों को निपटाते हुए अपना फैसला जारी कर दिया, जबकि बुध को ही इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही डिवीजन बेंच ने भी फैसला सुनाया और हैरानकुन तौर पर इन दोनों बेंचेस के फैसले एक दूसरे से बिल्कुल बरअक्स हैं। बुध को जारी होने वाले फैसले में जहां डिवीजन बेंच ने साइफर केस के जेल में होने वाले ट्रायल पर सवालात उठाए, जेल में होने वाले ट्रायल जिसमें ना अवाम को शिरकत की इजाज़त थी ना मुल्जिमान के अहले खाना को उसकी कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए, तो वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में इस केस में दोनों मुल्जिमान के जेल ट्रायल को जवाब फराहम किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने सवालात के जवाब ना मिलने तक साइफर केस में ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया और इस हवाले से 2 दिनों के लिए हुक्म इम्तना भी जारी करके ट्रायल रोक दिया और बाद में इस हुक्म इम्तना में 5 दिन की तौसी भी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रायल कोर्ट को 4 हफ्तों में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। ये दोनों फैसले एक ही दिन जारी हुए थे, एक ही अदालत से जारी हुए थे, अलग अलग बेंचेस थे और इन दोनों फैसलों में जजेस ने साइफर केस के जेल में होने वाले ट्रायल और इस ट्रायल के जेल में होने की वजह से लोगों की शिरकत ना होने पर अपना अपना मौक़िफ़ दिया था। लेकिन एक बात जो दोनों बेंचेस ने वाज़ेह की वो ये थी कि साइफर केस का जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा ट्रायल नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर अपने फैसले में वाज़ेह किया था कि जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा ट्रायल नहीं है। इसकी अगली समाअत में हुक्काम लोगों की शमूलियत आसान बनाएं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यह कहा कि इस केस में ऐसा कोई मवाद पेश नहीं किया गया जिससे वाज़ेह हो कि केस सुनने वाले जज यानी जज अबुल हसना जुल्करनैन ने इस केस में लोगों को समाअत सुनने से मना करने के अहकाम जारी किए हों और जिस तरह इस केस का ट्रायल चला है इसे किसी सूरत ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता है, जिससे इस केस में अब तक होने वाली कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर सवालात उठते हैं। जैसे गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में बनने वाले डिवीजन बेंच ने साइफर केस में पीर तक मजीद 5 दिन की तौसी दी थी, जिसके बाद आज साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 21 नवंबर यानी मंगल तक मुलतवी हो गई। इसके अलावा आज एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक की तौसी कर दी। इसके अलावा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान की अहलिया ने उनसे जेल में अलहदगी में मिलने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी कल जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की, लेकिन बुशरा बीबी ने जस्टिस आमिर फारूक पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया और दरख्वास्त की कि यह अपील किसी और बेंच के सामने मुकर्रर की जाए।